ये सब जल्दी है ना डिवाइस थी आगे आदेश अगर कुछ आप गड़बड़ तो एक साल तक फोन ही जो प्रोडक्ट हम कल के बारे में डिस्कस की थी। आज हमारे पास ओवरलोड, कल मैंने थोड़ा सा बताया ओवरलोड क्या है। एक प्रोटेक्शन करता है, मोटर की हिफाजत करता है। ये इसे हर यूनिट के साथ, मोटर है, चिलर है, कोई भी यूनिट है, ओवरलोड मस्ट है। जब कोई मोटर अपने मतलूबा अम्पेयर से ज़्यादा करंट लेगी उस टाइम इसने प्रोटेक्ट करना है। आम हालत में से कुछ भी नहीं करना। आम हालत के अंदर ये स्विच की तरह है, ये नॉर्मल हालत में करंट को पास कर रहा होता है। इसके दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं। करंट इधर से आया और आगे कंप्रेसर के टर्मिनल में चला गया। आम हालत के अंदर इसका काम सिर्फ सर्किट को मुकम्मल रखना है। इस टाइम एक्टिव होता है जब कोई मोटर अपने मतलूबा अम्पेयर से ज़्यादा करंट लेती है, फिर ये एक्टिव होता है, वरना इसका कोई रोल नहीं होता। आपकी सिंगल फेस सप्लाई है, 3 फेस सप्लाई है, हर जगह पर ओवरलोड मस्ट है। अभी आप HVAC आप विजिट करते हैं, वहाँ मैंने आपको दिखाया था ओवरलोड MC के नीचे ओवरलोड लगा हुआ था। तो ओवरलोड क्या है? प्रोटेक्टर है। जब कोई मोटर अपने मतलूबा अम्पेयर से ज़्यादा करंट लेगी, जिसने प्रोटेक्ट करना है, मोटर की हिफाजत करनी है, उसे जलने से बचाना है। ठीक हो गया। अब मोटर किन वजूहात की वजह से ज़्यादा करंट लेती है? जी, नंबर 1 वोल्टेज की कमी, वोल्टेज कम हो गए, वोल्टेज की ज्यादती, मोटर हीटअप हो गई है। मोटर के एम्पेयर, जब भी किसी मोटर हीटअप होगी एम्पेयर बढ़ाएगी, मोटर क्रॉस हो गई है, मोटर के एम्पेयर बढ़ेंगे, मोटर शॉर्ट हो गई है, एम्पेयर बढ़ेंगे, हेड प्रेशर बढ़ गया तो मोटर के एम्पेयर बढ़ेंगे। यानी वो वजूहात जिसकी वजह से मोटर के एम्पेयर बढ़ जाएं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये एक्टिव होता है, वरना नहीं होता। ये किस सूरत के अंदर ये काम करेगा? ये किस हालत में काम करेगा? इसके अंदर ये रेजिस्टेंस वायर लगी होती है, ऊपर बाई मेटल स्ट्रिप है। इसके अंदर ये क्वालिटी है, अगर 1 से 3 सेकंड तक इसमें से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट गुजरे, समझने वाली चीज़ ये है। अगर कोई ये मोटर 1 से 3 सेकंड तक, कोई भी मोटर है 1 से 3 सेकंड तक अपने मतलूबा अम्पेयर से 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट ले, तो ये करंट को पास होने देता है। जैसे ही 1 से 3 सेकंड का टाइम पास होता है, तो ऐसे सूरत के अंदर इसकी जो रेजिस्टेंस वायर है ये गर्म होना शुरू हो जाती है, हीटअप होना शुरू हो जाती है। इसकी हीट की वजह से ये बाई मेटल स्ट्रिप, ये धातु पतली टेढ़ी हो जाती है, टेढ़े होकर सर्किट को नामुकम्मल कर देती है, जिसकी वजह से आगे करंट का फ्लो मुमकिन नहीं रहता। अब जो इंटरनल ओवरलोड लगा होता है, अगर वो एक बार ट्रिप कर जाए, वो जल्दी ऑन ही नहीं होता, आधा घंटा पौना घंटा ऑन ही नहीं होता। अब जो एक्सटर्नल ओवरलोड है, इसे अगर मैकेनिक ने प्रॉपर जगह पर लगाया है, जैसे कंपनियां लगाती हैं, कल मैंने बताया था, जो जिन्होंने यहाँ पर आए थे तो उनको मैंने दिखाया था, ये बिल्कुल कंप्रेसर की बॉडी के साथ टच होता है। क्यों टच होता है? कि ये बाई मेटल स्ट्रिप टेढ़ी हो गई है, तो ये जल्दी ऑन ना हो, जल्दी ये पॉइंट को ना मिलाए। इसे कंप्रेसर की बॉडी के साथ टच लगाते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कंप्रेसर की बॉडी गर्म है, इसकी हीट इसको मिलती रहे, ताकि ये जल्दी पॉइंट को ना मिलाए। एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूँ। अब मोटर नॉर्मल चल रही थी, 1-1.5 एम्पेयर पे चल रही है, ठीक हो गया। अचानक क्या हुआ? वोल्टेज अप हो गया या वोल्टेज डाउन हो गए, मोटर के एम्पेयर बढ़ गए। मोटर के एम्पेयर ये नहीं है कि आपका कंप्रेसर चल रहा है 1 एम्पेयर पर या 1.2 एम्पेयर पर, तो वो 1.3 करेगा, 1.4 करेगा, नहीं, एम्पेयर एकदम शूट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 एम्पेयर पर करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर रोटर घूमना बंद हो गया, मोटर एम्पेयर ज़्यादा रहेगी, 3 से 6 गुना एम्पेयर बढ़ेंगे। कि ये नहीं होगा, अगर एक कंप्रेसर 1 एम्पेयर में जा रहा हो, कम अज कम 5-6 पे एकदम चला जाएगा। अगर 1 से 3 सेकंड
इसमें ज़्यादा 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट गुजरा तो ये करंट को गुजरने देगी, लेकिन इससे ज़्यादा जैसे टाइम होगा तो ये एलिमेंट जो है रेजिस्टेंस वायर जो है गर्म हो जाएगी, ये ऐसे हीटर की तरह हीट देना शुरू कर देगी। इसके हीट की वजह से ये धातु पतरी जो है ये टेढ़ी हो जाएगी, ये पॉइंट जुदा हो जाएंगे, आगे करंट जाना बंद हो गया, आपका यूनिट बंद हो गया। इस अमल को हम कहते हैं ट्रिप होना। एक होता है ऑटोमेटिक होना। आम बड़े बड़े मैकेनिक मैंने देखे वो भी लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक होना वो सूरत में ऑटो होता है जब टेम्परेचर पूरा हो जाए। आप इस्त्री रखते हैं 1 नंबर पे 2 नंबर पे, जैसे ही हल्की सी गर्म होती है कपड़े के हिसाब से हम रखते हैं वो इस्त्री ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। बॉयलर रखते हैं, गीजर रखते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। ट्रिपिंग उस वक्त होती है जब आपका कोई अम्पेयर बढ़ जाए, कोई सर्किट शॉर्ट हो जाए, कोई इशू खड़ा हो जाए, वो सिस्टम आपका ट्रिपिंग होता है। यहाँ पर बड़े बड़े मैकेनिक भी कहते हैं मुझे सिस्टम ट्रिप कर गया है, ऑटो को ट्रिप कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पॉइंट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, आपका सिस्टम बंद हो गया, यूनिट ट्रिप हो गया, ठीक हो गया। कोई देर बाद क्या होगा, कोई देर बाद ये होगा कि दोबारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठंडी होकर अपने पॉइंट को दोबारा मिलाएगी। अगर फिर यूनिट ने नॉर्मल अम्पेयर लिया तो करंट फिर पास होना शुरू हो जाएगा। अगर यूनिट ने फिर ज़्यादा अम्पेयर लिए फिर ये हिसाब होगा, फिर ये इस तरह बार बार होता रहेगा, 2 रिजल्ट सामने आएंगे। अगर घर वालों को पता चल गया ये बिजली अप डाउन हो रही है, कोई मसला है, तो समझदार घर वाली औरतें हुई तो फिर तो बात है, बासूरत देकर 2 रिजल्ट सामने आएंगे, या मोटर आपकी क्रॉस या शॉर्ट हो जाएगी या ओवरलोड जल गया। ओवरलोड जल गया 100-200 रुपये का ओवरलोड है, अगर कंप्रेसर जल गया तो 20-25 हज़ार रुपये की कीमत। इस तरीके से डेनफास क्या कर रही है, डेनफास को मैकेनिक क्यों पसंद करते हैं, इंटरनल ओवरलोड है। वो एक बार ट्रिप कर जाए तो आधा पौना घंटा ऑन ही नहीं होता, ये तो हर 2-4 मिनट बाद ऑन होता रहेगा, ट्रिप होता रहेगा। दूसरा, मैकेनिक की बड़ी मेहरबानी है इसमें रोल अदा करने में। कंप्रेसर जलाने में मैकेनिक का 90% हाथ है। वो कहते हैं एक बार किसी चीज़ को मैकेनिक का हाथ लग जाए वो चीज़ गई, बर्बाद हो गई। अब देखिए फॉर एग्जांपल छोटी सी मैं चीज़ है तो ओवरलोड है। कल मैंने बताया था ओवरलोड कहाँ लगा होता है, कंपनी ने बाकायदा यहाँ पर कंप्रेसर के साथ एक स्प्रिंग लगाया होता है और ये बॉडी के साथ टच किया होता है। बॉडी के साथ टच क्यों किया होता है, इस वजह से टच किया होता है ताकि बॉडी की हीट बायोमेट्रिक स्ट्रिप पर असरअंदाज हो, बायोमेट्रिक स्ट्रिप जल्दी ठंडी ना हो, ये पॉइंट को डिस्कनेक्ट रखे ताकि ज़्यादा टाइम मिले कंप्रेसर को रेस्ट का, ताकि इस दौरान अगर वोल्टेज अप या डाउन है वो बराबर अपनी जगह पर आ जाए। या अगर मोटर ने एम्पेयर ज़्यादा लिए हैं, ट्रिप हो गई है किसी भी वजह से, वो पोजीशन बहाल हो जाए फिर जाके ये ऑन हो, तो ये टाइम लेती है। अब जब अपनी जगह पे लगा होगा 5-10 मिनट ये ले लेता है ओवरलोड ट्रिपिंग में। हम मैकेनिक क्या करते हैं, जैसे मैकेनिक की मैं क्वालिटी बताई है, एक बार चीज़ हाथ लग जाए तो वो अपनी जगह पे नहीं रहती। अब क्या होता है, ओवरलोड को लगाते हैं स्प्रिंग के साथ, बॉडी के साथ। अब क्या होता है, स्प्रिंग के साथ लगाने के लिए फ्रिज साफ ज़रा नीचे है, उसे नीचे लेटना पड़ता है, झुकना पड़ता है बहुत ज़्यादा, वो जो उसको गवारा नहीं होता। वो फिर क्या करता है, ये कंप्रेसर का कॉमन टर्मिनल है, ये आपका ओवरलोड है, ये ओवरलोड का दूसरा पॉइंट है, इस तरह लगा देगा, ओवरलोड आम एयर में छोड़ देगा। जितने भी जहाँ भी देखें ये हिसाब नजर आएगा, बाशुमार हमारे भी, हम भी ऐसे करते रहे सेंसिटिविटी। जब समझ जाए कि यार एक ओवरलोड की वजह से ये तो कंप्रेसर का भट्ठा गोल हो जाता है, फिर अपनी जगह पे लगाना शुरू किया। अगर उस सूरत में कि अगर उस फ्रिज को किसी मैकेनिक हाथ ना लगा हो तो, क्योंकि स्प्रिंग ही नहीं मिलता, स्प्रिंग वो उतार देता है, तो ऐसी सूरत में हम कहाँ लगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। कई जगह पे मुझे शराब भाई मैंने तार का टुकड़ा लेके उसके पीछे बल देकर उसको मैंने बांध दिया ताकि ये बॉडी के साथ टच रहे, बस सूरत दिगर नहीं। अब क्या है, जब ओवरलोड इस तरह आम एयर में लटक रहा होगा तो जैसे ही ये ट्रिप करेगा इसके पॉइंट डिस्कनेक्ट होंगे किसी भी वजह से, अम्पेयर बढ़ साफ दे रहा है, ये जब भी ट्रिप करता है करंट की ज्यादती पर करता है, यानी जब मोटर अम्पेयर ज़्यादा लेती है तो उस सूरत में ट्रिप करता है, वरना ये ट्रिप नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, इससे कुछ भी नहीं करना, इसने सर्किट को मुकम्मल रखना है। अब क्या होता है, आम एयर में लटका दिया, इसी दौरान खुदा ना खास्ता कोई बुराई हुई, कोई मसला हुआ, कंप्रेसर हीट अप हो गया किसी भी वजह से, उसने अम्पेयर ज़्यादा लिए, ओवरलोड से ट्रिप कर दिया। अब ट्रिप कर दिया, आम एयर में लगा हुआ है, जैसे ट्रिप करेगा ठंडी हवा बायोमेट्रिक स्ट्रिप पर पड़ेगी, उसी टाइम ऑन हो जाएगा, करंट कंप्रेसर हो जाएगा। कंप्रेसर कहाँ ऑन होगा, कंप्रेसर नहीं ऑन होगा,
कंप्रेसर को ऑन होने में 5-7 मिनट चाहिए होते हैं। क्यों? जब गैस का प्रेशर इक्वलाइज हो जाए, तमाम गैस वापस कंप्रेसर में आना शुरू हो जाए, आ जाए, उसके बाद ऑन हो, तो कंप्रेसर आसानी से स्टार्ट नहीं देता है। क्योंकि जब गैस कंप्रेसर में नहीं आती, प्रेशर इक्वलाइज नहीं होता, तो ऐसी सूरत के अंदर इसके ऊपर लोड होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, रूटर नहीं घूमता, वो ट्रिप करता है। इस वजह से कहते हैं जब आप किसी फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी बंद हो जाए, जब तक ऑन नहीं करेंगे। जब तक ऑन करेंगे कंप्रेसर कभी भी स्टार्ट नहीं देगा। इस वजह से इसके अंदर आपके स्प्लिट एसी के अंदर उन्होंने डिले डाला हुआ है, डिले रिले लगी हुई है कि आप जब उसी टाइम आप स्प्लिट को बंद कर दें, ऑन करें, नहीं ऑन होगा, यह डिले पर चला जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर ओवरलोड लगाया जाता है कि अगर मोटर किसी वजह से बंद हो जाए, कोई एम्पेयर ज़्यादा ले, तो ये कंप्रेसर की हिफाजत करे, उसको जलने के बजाय सिस्टम को बंद कर दे। लेकिन मैकेनिक की मेहरबानी की वजह से जिसने सिस्टम की हिफाजत करनी होती है, वो सिस्टम को जला के परिमाण करे। क्यों? उसने आम एयर में लगा दिया। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने देखा ये पाकिस्तानी बहुत बड़े इंजीनियर है, उन्होंने क्या किया, पीछे बाई मेटल जो पीछे कवर है ओवरलोड का, उसको पैक कर दिया, उसको बंद करना शुरू कर दिया, ताकि अगर ये इस तरह लगा भी दे तो बैरूनी टेम्परेचर असरअंदाज ना हो, अंदर की हीट अंदर ही रहे। मैं आपको ओवरलोड दिखाता हूँ, इस टाइप के ओवरलोड बेशुमार आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरलोड ही चेंज कर दिया। अब ओवरलोड पत्ता टाइप आना शुरू हो गया, ताकि ये मसले खत्म हो जाए। इनको दरअसल वजह क्या है, हम खानदानी विरासती है। हाँ, तंग हुआ, बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया, ना पढ़ा, या चलो यार मैकेनिक बनो। मैकेनिक उस्ताद का कापी होता है, उस्ताद जैसे उस्ताद से भी 2 हाथ आगे होगा। वो उस्ताद की खुद समझदारी, अगर 10% काम करते उसकी 2% काम करेगी। क्यों? उसके पास टेक्निकली नॉलेज तो है नहीं, उसके पास जनरल अपनी सेंस तो है नहीं। अगर वो पढ़ा लिखा पढ़ता, कोई समझता कि ये चीज़ जो लगाई गई है, उसे ये पता है ओवरलोड है, उसे ये पता नहीं इसके वर्किंग पोजीशन क्या है, ये किस तरह काम करता है, उसे कोई पता नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर उसने तो लगाने ऐसे लटकाना है, उसे पता है ऐसे सिर्फ सर्कट मुकम्मल रखना है। कोई मसला हुआ तो ये ट्रिप कर जाए, लेकिन बाकी चीज़ें उसे पता ही नहीं। इस वजह से डैनफॉस का कंप्रेसर हम लोग क्यों उठाते हैं? इस वजह से उठाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए, किसी वजह से मोटर एम्पेयर ज़्यादा ले जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर ओवरलोड जब ट्रिप कर जाएगा तो उसने जल्दी ऑन ही नहीं होना। वो आता, क्योंकि अंदर मोटर की हीट है, उसने जल्दी ऑन ही नहीं होना, उसने आधा पौना घंटा ले लेना है। ये ले मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये इंटरनल ओवरलोड लगा हुआ ये। इस वजह से हम डैनफॉस को ही तरजीह देते हैं। तरजीह क्यों देते हैं? हमें पता है एक बार लगा दिया होता है, अगर कोई मसला बन गया, इंटरनल ओवरलोड ट्रिप कर जाएगा, जल्दी आने नहीं होगा। डैनफॉस का कंप्रेसर इस वजह से जलता ही नहीं ज़्यादा। अगर कोई बहुत बड़ा इशू ना बन जाए, रिले बार बार स्पार्क कर या कोई इशू बन रहा है, तो ऐसी सुबह सूरत देकर डैनफॉस का कंप्रेसर नहीं जाता। समझ आई मेरी बात की? कि वो लोड क्या है? प्रोटेक्टर है, मोटर की हिफाजत करता है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। लिखिए जो वो लोड